बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम वर्कशीट करेंगे क्लास 10th की गणित की वर्कशीट नंबर 47 जो कि डेट 21 अक्टूबर की है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वृत्त की स्पर्श रेखाओं पर आधारित प्रश्न, ये हम लास्ट क्लास में लास्ट वर्कशीट पे भी हमने किया था, अभी भी हम उसी को करेंगे। चलिए याद कीजिए और बताइए। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है? बेटा एक ही हो सकती है। ठीक है, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को किस बिंदु पे छूती है? स्पर्श बिंदु। ठीक है, आप यहाँ लिख लीजिएगा स्पर्श बिंदु। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर बनी स्पर्श रेखाओं की लंबाई कितनी होती है बेटा? बराबर होती है। ठीक है, ये तो बहुत ईजी आप कर लेंगे। चलिए एग्जाम्पल भी बहुत ईजी है, मैं एक दो समझा देती हूँ आपको, डायरेक्ट फिर क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये आपको दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि जो ACB है इसका परिमाप बताना है। ठीक है, और PC आपको दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो स्पर्श रेखा होती है वो बराबर होती है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? P, देखिए ये इस बिंदु से भी तो ये दोनों स्पर्श रेखा है ना आपकी। ठीक है, तो PA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? AR। ऐसे ही यहाँ से क्या हो जाएगा? QB इज इक्वल टू QR। ठीक है, और ये बड़ी वाली स्पर्श रेखा ये पॉइंट C से ये बिंदु से क्या हो जाएगी? PC इज इक्वल टू CQ। तो वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे। अब हम लिख सकते हैं, मैं PC को क्या लिख सकती हूँ? PA प्लस AC लिख सकती हूँ, वही लिखा है। ऐसे ही मैं QC को क्या लिख सकती हूँ? QB प्लस BC लिख सकती हूँ, वही लिखा है। इज इक्वल टू 28, ये 28 है तो ये भी तो 28 होगी। अब हम क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, बस कुछ नहीं करना। फर्स्ट और सेकंड को जब आप ऐड करेंगे तो देखिए AR प्लस AC, AR प्लस AC, यहाँ से देखिए मैं दोबारा बताती हूँ, AR। ठीक है, यहाँ से देखिए AR प्लस BR, AR प्लस BR, ये पूरी लाइन क्या हो जाएगी? AB। इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? AB। और ये AB प्लस BC प्लस C है, तो ये पूरा ट्राइंगल हो गया ना आपका, त्रिभुज हो गया। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? सारी जो भुजाएं होती हैं उनका योग होता है, तो वही निकल गया, तो वही हमारा आएगा 56। ठीक है, चलिए सेकेंड एग्जाम्पल भी देख ही लेते हैं, जल्दी से समझा देती हूँ आपको। आपको क्या प्रूफ करना है कि जो स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो आंतरिक कोण का संपूरक होता है। संपूरक के लिए आपको दिखाना होगा कि वो जो कोण है उनका योग 180 होगा। ठीक है, तो हमें क्या दिखाना होगा? CED ये वाला कोण और CAD ये कितना है? इन दोनों का योग कितना है? 180 है। बस बहुत ही ईजी है, ये आपकी स्पर्श रेखा है। ठीक है, जब स्पर्श रेखा है और यहाँ से ये इस पे त्रिज्या पे, जब ये इस स्पर्श रेखा पे त्रिज्या का लंब डलता है तो ये कितना? 90 डिग्री का बनता है, और ये भी आपका 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है, तो ये 90 प्लस 90, ठीक है, प्लस CED प्लस CAD ये लिख दिया, इज इक्वल टू 360। 90 90 180, 180 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस करके 180 आएगा, तो यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है बेटा, थर्ड एग्जाम्पल भी आप देख लेना, बहुत ही ईजी है, नहीं आता कुछ समझ तो पूछेगा। चलिए मैं क्वेश्चंस कर रही हूँ डायरेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको M का वैल्यू निकालनी है, तो बहुत ही ईजी है। अभी मैंने समझाया कि ये दोनों जो कोण होते हैं एक दूसरे के संपूरक होते हैं, तो मतलब इन दोनों को जो मैं जोड़ूंगी तो ये कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। ठीक है, तो वो वही चीज़ है। देखिए M प्लस 3M इज इक्वल टू 180, 4M हो गया, 4 को यहाँ लेके जाएंगे, डिवाइड करेंगे 45, तो M की वैल्यू कितनी आएगी? 45। बेटा जो आपका सेकेंड है ना, इसमें ये पिक्चर सेकंड वाले में पिक्चर ऐसे बनी है, मैंने गलती से ऐसे बना दी है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इजी है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो अभी हमें पता चला है कि जो लंब होता है बाहर किसी बिंदु से, वो दोनों उनकी जो दूरी होती है वो बराबर होती है। ठीक है, लंबाई जो होती है वो समान होती है, तो मैं x प्लस 10 को 2x माइनस 1 के इक्वल रख सकती हूँ। मैंने वही किया है। जब मैं इसको इक्वल रखूँगी और आगे सॉल्व करूँगी तो मेरे x की वैल्यू आएगी 11। ठीक है, चलिए क्वेश्चन थर्ड कर लेते हैं। थर्ड में बेटा पिक्चर नहीं दिया, आपको खुद बनानी है पिक्चर। ठीक है, कि एक वृत्त है और ये मैंने बना दिया, PA और PB दो स्पर्श रेखा ले ली मैंने, PA PB बराबर हो जाएंगी प्रमेय से। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये जो एंगल है 120 दिया हुआ है। ठीक है, अब मैंने यहाँ से क्या किया? लंब डाला ये। ठीक है, तो ये इसको आधा आधा हिस्सों में डिवाइड कर देगा, 60 का ये हो गया, 60 का ये हो गया। अब मेरे पास दो समकोण त्रिभुज हो गए, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। आप कोई सा भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैंने नीचे वाला लिख दिया है POB। ठीक है, POB में हम tan का फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि लंब अपॉन में आधार। अब ये कैसे पता चलेगा इसमें लंब कौन सा है और आधार कौन सा है? ठीक है, तो इसमें आप देखिए जो 90 डिग्री का एंगल बनता है उसके सामने वाला कर्ण होता है, जो थीटा होता है उसके सामने वाला क्या होता है? आपका लंब होता है, और ये आधार हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा? लंब क्या है हमारा? OB, ये देखिए OB अपॉन में PB। ठीक है, तो OB हमारा 6 है, ये बेटा 6 है। ठीक है, और 10 ये कितना है? 10 थीटा कितना है? 60। तो 10 60 की वैल्यू कितनी होगी? √3 होती है। ठीक है, और ये 6 है, PB है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये 6 अपॉन में √3 आएगा।
लेकिन हम कोई भी आंसर ऐसा नहीं छोड़ते हैं। अगर नीचे अंडर रूट में दिया है आंसर, उसको हम रैशनलाइज करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। जब मैंने इसका परिमेयकरण किया तो इसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6√3 और नीचे कितना आ गया 3। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो 2√3 आपका आंसर आ जाएगा। यही हमें प्रूव करना था बेटा। फोर्थ में आपको ये बोला गया कि एक ट्राइंगल है और एक सर्कल है, उसको एक जगह पॉइंट पे टच कर रहा है। इससे जो हमने ये इसको बढ़ाते हैं स्पर्श रेखा को, तो आपको ये प्रूव करना है कि ये वाला जो लाइन है, ये डी क्यू जो है आपका, डी क्यू ये किसके बराबर इज इक्वल टू हाफ ऑफ इसके पैरामीटर के। चलिए, तो इसके लिए भी बहुत ईजी है, हमें पता है डी क्यू डी आर के बराबर है। ऐसे ही हमारा क्यू ई क्यू पी के बराबर हो जाएगा, पी एफ एफ आर के बराबर हो गया, क्योंकि ये भी तो स्पर्श रेखा है ना। तो देखिए वही सब लिखा है, क्यू ई और एफ पी पी आर। ठीक है, अब मैं डी क्यू को क्या लिख सकती हूँ, डी क्यू, यहाँ से देखिए जो डी क्यू है ये मेरा क्या है, डी ई प्लस ई क्यू है, मैंने वही लिखा है। ठीक है, अब यहाँ से डी क्यू डी ई और ई क्यू की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, ई पी लिख सकती हूँ। ठीक है, अब हम दूसरी साइड लेंगे ऐसे ही, जैसे मैंने अभी डी क्यू लिया, डी आर को क्या मैं लिख सकती हूँ, डी एफ प्लस एफ आर लिख सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने वही लिखा है, डी एफ प्लस एफ आर। ठीक है, यहाँ पे आप सेकंड इक्वेशन से देखेंगे तो मैं एफ आर की जगह एफ पी लिख सकती हूँ। ठीक है, अब आपको थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को दोनों को ऐड करना है। जब आप इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा डी क्यू प्लस डी आर इज इक्वल टू डी ई प्लस ई पी प्लस डी एफ प्लस एफ पी। तो डी आर की जगह मैं डी क्यू लिख सकती हूँ, ऊपर लिखा था मैंने भी। डी क्यू कितना हो जाएगा, 2 DQ डी ई हो गया, और आपका ई पी और एफ पी यहाँ से देखिए मैं आपको समझाती हूँ, ई पी और पी एफ कितना हो जाएगा बेटा, ई एफ हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह ई एफ लिख सकते हैं। तो मैंने इसकी जगह क्या लिखा है, इन दोनों की जगह ई एफ लिख दिया और डी एफ। तो अब ये क्या है, डी ई एफ, ये वो वाला जो ट्राइंगल था ये वही हो गया, डी ई एफ। ठीक है, डी ई, तो ये अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये क्या निकल जाता है, परिमाप निकल जाता है। तो इसलिए ये ट्राइंगल डी ई एफ का परिमाप है। ये 2 DQ है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 1/2 ट्राइंगल डी ई एफ का परिमाप। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आई हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।